हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल ऐश द टीचर में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विगत रविवार को छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम है वो संपन्न हुआ है। उसी के मॉडल आंसर के ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पोल करवाया था कि कितने प्रतिशत लोग चाहते हैं भाई कि मॉडल आंसर मैं इसका जारी करूं, और 85% से अधिक लोगों ने हामी भरी। तो लीजिए, आपकी खिदमत में ये वीडियो हाजिर है। इसमें मैं आपका जो जीएस वाला पार्ट है और रीजनिंग जीएस वाला जो पार्ट है उसको छोड़ करके बाकी इंपॉर्टेंट सारी चीजों को इसमें मैं कवर करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो जीएस वाला पार्ट है उसके मॉडल आंसर मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जाहिर सी बात ये सब के पीडीएफ भी डालूंगा। तो इसमें हम पार्ट 1 फीमेल स्किम्स और एक्ट्स से रिलेटेड मॉडल आंसर हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को देखने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि भाई व्यापम के क्वेश्चंस और एग्जाम में भी तो रिपीट होंगे ना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करते तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड हैं। तो याद रखेगा इसका आंसर होगा बी, 12 रुपए प्रति हितग्राही प्रतिदिन। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखेगा इसका आंसर होगा मरासमस। देखिए, मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते जा रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर क्या है? तो याद रखेगा वर्तमान में इसका आंसर होगा 31.3%। वहीं छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित है? तो याद रखेगा इसका आंसर होगा आपका सी, 27। ठीक, पांचवा क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो यह बोलता है कि आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के जनसंख्या के मापदंड क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 300 से 800 की जनसंख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्यमंत्री कन्या विवाह में व्यय मापदंड क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर ए। सातवां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता? तो इसका आंसर होगा धारा 13, ऑप्शन डी। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात है, तो याद रखेगा आंसर होगा इसका बी, 964। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी होना चाहिए, परंतु यह डाउटफुल है, इसका आंसर कुछ और भी ले सकता है। जब मॉडल आंसर आएगा तो इसके ऊपर मैं और अच्छे से चर्चा करूंगा। वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई, तो याद रखेगा केवल 2016 और 17 ही इसका सही आंसर है। 11वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000। इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रायपुर। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दो किस्तों में 60,000 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 की निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता? तो यह बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन। नोनी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2015। किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित? तो याद रखेगा धारा 44। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं कि 17वां क्वेश्चन, इनमें से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है। हालांकि इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, पर इसमें भी थोड़ा दावापत्ती के चांस हो सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित लागत क्या है? तो याद रखेगा आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 लाख रुपए प्रति आंगनबाड़ी भवन। फिर 19वां और 20वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत हुई। याद रखेगा दोस्तों यह क्वेश्चन विलोपित होने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2019 को, जो कि ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं गया है। और लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 से कि निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है? तो याद रखेगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महासमुंद। अब चलिए बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों की ओर, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हिंदी में है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता तो उसे क्या कहते हैं? याद रखिए आंसर होगा बी, उपसर्ग। आंखों के सामने के लिए शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं प्रत्यक्ष। वह आए तो मैं जाऊं में भविष्य काल कौन सा? तो याद रखेगा हेतु, हेतु मत भविष्य। सबका कारण मैं आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस आंसर की ओर भी गौर करते जाइए। यह कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम कौन सा? तो याद रखेगा इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। तत्पश्चात अगर हम बढ़े के अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो याद रखेगा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हस। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता, तो याद रखेगा गाड़ी में तेल डालने के लिए। बात करने के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची, तो याद रखेगा ओझियाना।
इसके बाद तद्भव स्त्रीलिंग, उसके बाद फिर बात करते हैं कि यहां पर देखिए जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखेगा रूढ़। परिणाम बोधक विशेषण है तो याद रखेगा इसमें परिमाण बोधक विशेषण में ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, 10 हाथ जगह। इसके बाद फिर गौर करें कि दांत काटी रोटी मुहावरे करते, तो देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा दावापत्ती का चांस हो सकता है, पर इसका जो आंसर है वो याद रखेगा ये होता है आपका खिस काढ़ना, ऑप्शन बी। मैं अपन काम ला आप कर लूं में सर्वनाम है तो याद रखेगा निजवाचक सर्वनाम। अशुद्ध वाक्य है मैं आप पर श्रद्धा करता हूं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा में याद रखेगा आंसर होगा डी गिरोह, और प्रत्यक्ष का विलोमार्थी होगा याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए परोक्ष। अब हम बढ़ते हैं आगे इंग्लिश की ओर। देखिए इंग्लिश में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि भैया द पॉसिबल पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, ये वाला जो स्टेटमेंट आपको दिया गया हु स्टार्ट्स द पंप, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बाय होम इज द पंप स्टार्टेड। इसके बाद व्हिच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर आप अगर 80 में जाए कि मिस स्वाति लिव्स इन दुर्ग एंड टीचर्स एट कॉलेज इन भिलाई, सी खालिस्तान फ्रॉम दुर्ग टू भिलाई एवरीडे, तो याद रखेगा इसका आंसर होगा डी कम्यूट्स। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया है कि द फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिंग्स मिल्क एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो याद रखेगा इसका होगा आपका मिल्क मेड। याद रखेगा इस चीज को। माई फिल इन द ब्लैंक्स हैव कम होम फ्रॉम फॉर तीजा, सप्लाई द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो याद रखेगा इसमें होगा आपका सिस्टर्स इन लॉ। याद रखेगा क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। यहां पर देयर आर मैनी स्पॉटी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लॉक, ठीक है, तो याद रखेगा शीप का जो बहुवचन है वो शीप ही होता है, तो याद रखेगा दोस्तों इसका आंसर होगा ए शिप। फिर व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कोर्स, तो याद रखेगा इसका आंसर होगा डी फाइन। और वहीं द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मॉन्क इज, तो याद रखेगा इसका आंसर होगा बी नन। तो ये रहे आपके इंग्लिश के और हिंदी के। अब बारी आती है मैथ्स की। देखिए दोस्तों मैंने क्या किया हुआ है कि मैथ्स में सॉल्यूशन भी उसी के बगल में लिख दिए हुए हैं। अभी मैं जल्दी जल्दी इसको बताते जाता हूं। अगर आपको ये सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और ये सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करवाने वाला। देखिए जो 86 नंबर क्वेश्चन है ये वाला कि अगर 4:9 समानुपात 12:x है तो x का मान क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा डी 27। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती तो वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से निम्न समय में हो जाएगी, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 12। कैसे, मैंने बगल में सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद फिर एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखेगा इसका सॉल्यूशन मैंने यहां पर लिख दिया गया है। इसका आंसर होगा सी 192 + 16√3 सेंटीमीटर। किस मूलधन का साधारण ब्याज 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो, आंसर होगा डी 5840। 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि m है तो यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा, याद रखेगा आंसर होगा डी 1.5। कैसे, बाजू में आपके आंसर लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फिर है 91 नंबर का क्वेश्चन कि 12 संख्याओं का औसत यदि 15 है और यदि एक संख्या 41 को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो याद रखेगा दोस्तों इसका आंसर होगा डी 17। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 6.25, आंसर डी। अर्थात यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि ना हो, तो याद रखेगा ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 47 सही 7/19%। इसके बाद फिर आपका 94 कि 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात बराबर होगा, तो याद रखेगा इसका आंसर होगा बी 2:1 2:1। फिर आते हैं 95 के ऊपर कि ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर तथा बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के बराबर। यदि सी की आय 2000 रुपए हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी, तो याद रखेगा इसका आंसर होगा 12000 रुपए। ए एक वस्तु को खरीदता तथा बी 20% की हानि पर बेचता तथा बी उस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपए में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था, याद रखेगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आपका 500 रुपए। फिर आते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन की ओर के 8:21 समानुपाती 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
इसका आंसर होगा 5। कैसे, मैंने आपको बता दिया है। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ए 0.00595। जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है, दुकानदार ने कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा उसका कुल आय 10% घटेगा। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100वें नंबर का, कि यदि P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:2:4 है, तब √5P² + Q² + R² के बराबर किसके मान के बराबर होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा C 5P। इस प्रकार से मैंने हिंदी, इंग्लिश, महिला एवं बालिका से संबंधित योजनाएं के आपको पूरे के पूरे आंसर बताए हैं। जीएस का आंसर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यह वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने जीएस के आंसर इसमें नहीं बताए हैं, खास करके क्योंकि आप लोग को डाउट हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स को ही लेकर के था, और महिला विकास से संबंधित योजनाओं को लेकर के, तो ये मैंने बता दिया है। ये रहा आपको पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप या तो इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां से जाकर के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं वहां पर ले सकूं और उसके हिसाब से आंसर तैयार कर सकूं। अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूले भाई, फ्री का बटन होता है सब्सक्राइब का बटन। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।